नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत आपका राजस्थान जीके वाली जो सीरीज चल रही है एंटीबायोटिक वाली। उसमें हम बात करने जा रहे हैं कि अकबर के 4 शिष्टमंडल जो महाराणा प्रताप से वार्ता के लिए जाएंगे। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से बनती है। 1570 में नागौर दरबार का आयोजन होता है। कब? 1570। इसके पीछे की पृष्ठभूमि को समझें आप लोग। केवल नाम रटने के जाना एग्जाम हॉल में ठीक नहीं है। 15 पीछे की पृष्ठभूमि पढ़ें आप लोग पूरा। 1570 का नागौर दरबार का आयोजन हुआ। नागौर दरबार, और नागौर दरबार के समय जो मेवाड़ के महाराणा थे उनका नाम था महाराणा उदय सिंह। ये पूछा जा सकता है आपसे। तो महाराणा उदय सिंह थे और अकबर ने एक दरबार का आयोजन करवाया जिसे हम नागौर दरबार कहते हैं, और तय किया कि मुझे जान लेना चाहिए कौन मेरा शत्रु हो सकता है, कौन मेरा दोस्त हो सकता है। सबसे मैं झगड़ा करके दिक्कत सुलह कुल की नीति, और दिल जीतना चाहता था राजपूत राजाओं का, और अपने पक्ष में मीठी गोली देके उन्हें करना चाहता था। बहुत से राजा गए, बीकानेर का कल्याणमल भी गया, उन्होंने अधीनता स्वीकार की। जैसलमेर का हरराय भाटी भी गया, अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ से रावचंद्र सेन गया, लेकिन अपने भाइयों को देख के उपस्थित, बैठे हुए देख के उपस्थित नहीं हुआ, वहां से वापस लौट आया। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह गया भी नहीं, अधीनता स्वीकार भी नहीं की। दिक्कत पैदा हो गई और 1572 में उदय सिंह जी की निधन हो जाता है। राजा बनता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जैसे ही गद्दी बैठते हैं, अकबर को लगता है कि यार मुझे वाकई लड़ाई करने से पहले इनसे क्या करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए। वार्ता के लिए तय किया गया ऐसा शिष्ट मंडल तैयार करें जो एक अच्छा रिजल्ट ला सके। क्या कहा? जो एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो उन्होंने एक शिष्टमंडल बनाया, एक एक करके 4 शिष्टमंडल भेजेंगे, और उसे हम लोग कह सकते हैं जमा भग टोडर, यानी जय जलाल खा, मां मान सिंह, भग भगवंत दास, टे टोडरमल। तो पहले जलाल खा आएगा, फिर मान सिंह आएगा, फिर भगवंत दास आएगा, फिर टोडरमल आएगा। ये चारों का क्रम तो पूछता है, बहुत पुराना सवाल है, कोई नया नहीं है। लेकिन आपको आप ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन से कब गए। क्या कह रहा हूं मैं? कौन से कब गए? ये तो हमने मान लिया कि सर पहले जलाल खा गया, फिर अमान सिंह गया, फिर भगवंत दास गया, फिर टोडरमल गया। लेकिन अब हमें ये बताइए कि ये गए कब थे। तो एक गया 1572 में, 3 गए 1573 में। 1572 में शुरू में नवंबर उठाना है, और नवंबर के बाद दिसंबर आता है। 2 याद कर लो, नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। अब 3 महीने पीछे जाइए सितंबर, 3 महीने पीछे जाइए जून। तो यहां 3-3 माह का अंतराल है। कितने माह का? 3 माह का। यहां भी कितने माह का? 3 माह का। बात क्लियर हुई? 3-3 माह का क्या है? अंतराल है। ओके, गुड रिपोर्ट, कोई दिक्कत? ये आपको नवंबर 1572 है, तो लास्ट वाला दिसंबर 1573 है। फिर 3 कम करो सितंबर, फिर 3 कम करो जून। क्लियर हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है। जलाल खा गया, असफल रहा, प्रथम दूत था। अब मान सिंह को सोचा यार ऐसे करते, तेज तर्रार कोई हिंदू को भेजे, तेज तर्रार कोई हिंदू को भेजे, उसे भेजे वार्ता के लिए, और आपकी बार हिंदू के पास वार्ता के लिए भेजे। तो साहब मान सिंह को भेजा। मान सिंह और इनकी वार्ता, कोई कहता है गोगुंदा में होनी थी, कोई कहता है उदय सागर झील के किनारे होनी थी। जहां भी होनी थी, महाराणा प्रताप को बुलाया गया कि आपको नोता है एक साथ यहां बैठना था। जो किताबी ज्ञान के अनुसार बता रहा हूं, महाराणा प्रताप नहीं गया, अपने पुत्र अमर सिंह को भेज दिया। मान सिंह इस बात से नाराज हुआ। मान सिंह को पता है कि हम पहले राजपूत हैं आप इस राजपूताना प्रदेश के, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ना केवल मुगलों की अधीनता स्वीकार की, बल्कि अपनी बहन बेटियों का विवाह भी किनसे किया? मुगलों से किया। इसलिए महाराणा प्रताप निश्चित तौर से मेरे से क्या करता होगा? घृणा करता होगा। मेरे से क्या करता होगा? घृणा करता होगा। साथियों, घृणा करता होगा। और ये फिर समझ गया, तो वहां ये थोड़ा नाराज हुए, और इन्होंने अमर सिंह से पूछा आपके पापा क्यों नहीं आए? तो अमर सिंह ने कहा मेरे पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए नहीं आए। तो क्या वार्तालाप हुआ, देखो इसको मैं गीत के माध्यम से बता रहा हूं आप लोगों को, एक कहानी के माध्यम से। मान सिंह ने कहा अमर सिंह से तेरा पापा क्यों नहीं आया? अमर सिंह ने कहा मान सिंह से मेरे पापा को बुखार हो गया। मान सिंह ने कहा अमर सिंह से तेरे पापा का बुखार ठीक करने के लिए जल्द ही मेवाड़ आ रहा हूं। सामंतों ने कहा मान सिंह से तू आए तो तेरा फूफा को भी साथ लिया ना। कहने का मतलब युद्ध की चेतावनी दे रहा है कौन? मान सिंह। और उस चेतावनी को सहर समार राजपूत क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। तू जा जा मान सिंह, तू आए तो तेरा फूफा है ना, तेरा भुआ का पति, उसको लिया ना। अकबर को अकेला मत आना, तुम्हारा युद्ध भूमि में उचित सत्कार होगा तलवारों के साथ। साथियों, इस चेतावनी को स्वीकार कर लिया। इसी कारण से कहीं न कहीं मान सिंह के दिल में ये बैठ गया कि मुझे इसका थोड़ा सा बदला लेना है, और इसीलिए शायद वे लगातार मेहनत करता रहा कि होने वाले युद्ध के लिए फिर उन्हें सेनापति बनाया गया था। हालांकि मुगलों ने विरोध किया, फिर मान सिंह को उपाधि दी गई थी अकबर द्वारा, फरजंद की। तो मेरा गोद लिया हुआ पुत्र है, फरजंद राजा है। अब भेजा भगवंत दास को। ऐसे करते हैं, इसको बाप को भेजे, ये बच्चा है कोई बात नहीं, अब की बार बाप को भेजते हैं, नरम दल का आदमी भेजते हैं। भगवंत दास से पार नहीं पड़ी,
टोडरमल भेजा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा साथियों व्यक्तित्व रखते हैं। टोडरमल भी क्या हुआ, असफल। चारों असफल हुए। अकबर को लगा अब संभव नहीं है इन्हें वार्ता के माध्यम से अधीन करना, अब युद्ध करना पड़ेगा। साथियों युद्ध की तैयारियां चलती हैं और आगे जाके परिणाम ये निकलता है कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है। उसका सेनापति मान सिंह को बनाते हैं। हालांकि अनिर्णित युद्ध रहा था। मान सिंह से कहा कि आप ऐसे कीजिए, आप बंदी बना के लाना महाराणा प्रताप को, ना बंदी बना सके ना पूर्ण रूप से पराजित कर सके साथियों। इसलिए मान सिंह का जो दिया गया सम्मान था वे एक बार छीन लिया गया। हालांकि आगे अलग बात है कि वो सम्मान इन्हें वापस मिल जाता है। लगातार सीरीज में बना रहना, हर सीरीज से सवाल बनने का चांस है साथियों। राम राम, धन्यवाद, थैंक यू।